हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो पॉलिनोमियल में इंट्रोडक्शन का फर्स्ट वीडियो हमने डाल दिया है। आज सेकंड वीडियो है और आज भी इंट्रोडक्शन की क्लास होगी और इसमें एक्सरसाइज जो 1 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स की। बात करेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स की। देखो, इसको दो बेस पर हम डिवाइड करेंगे। एक तो बेस होगा हमारा एक तो बेस होगा बेस्ड ऑन टर्म्स और एक होगा बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री और टर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या होता है। तो बेस्ड ऑन टर्म, देखो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट मोनोमियल। मोनो मतलब होता है वन, मियल मतलब टर्म। तो इसमें कितने टर्म होंगे? इसमें होगा अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म। अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म। A polynomial having one term is called monomial. Now एग्जाम्पल है इसके 5x 3x² 4y³, ठीक है ना, 25z²। ऑल दीज आर मोनोमियल्स। सेकंड पार्ट है बच्चों बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स बाइनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स। पॉलिनोमियल, ये आप यहां से इतना लिखिए, हैविंग टू टर्म्स। और जब दो टर्म होंगे तो दोनों टर्म या तो प्लस से या माइनस से सेपरेट होंगे। जैसे 5x+3, 2x² + 4x, 6x+9, ठीक है ना। इसके बाद ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स। Polynomials having three terms called trinomials. It means 5x² plus 2x plus 4, 3x² plus 5x plus 9, 5x⁻100 plus 2x plus 4. all these are trinomials. So अब नाउ द मोर देन थ्री टर्म्स क्या होता है? मल्टीनोमियल होता है। और मल्टीनोमियल बाइनोमियल से ही स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में हम उसको मल्टीनोमियल बोलते हैं। यानी मल्टीनोमियल की हम बात करते हैं। मल्टीनोमियल मल्टीनोमियल मतलब अ पॉलिनोमियल a polynomial having a polynomial having more than two terms is called multinomial. Having more than or equal to more than or equal to two terms.
मोर देन और इक्वल टू टू टर्म्स इज कॉल्ड मल्टीनोमियल। तो यहां आप क्या देख रहे हो, बाइनोमियल जो है क्या वो मल्टीनोमियल है? यस इट इज करेक्ट, इट इज अ मल्टीनोमियल। ट्राइनोमियल एक मल्टीनोमियल है, यस इट इज अ मल्टीनोमियल। फोर टर्म्स जिसमें होंगे वो भी मल्टीनोमियल होगा, 5 10 जितने भी टर्म होंगे वो सारे के सारे मल्टीनोमियल होंगे। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी, प्लीज नोट इट डाउन। तो होपफुली ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने सारा सब कुछ, ठीक है ना? तो यहां से अब ये सारे के सारे टर्म मल्टीनोमियल हैं। अभी मैं इसी पर बेस्ड कुछ एग्जांपल कराता हूं आपको। मैं आपसे पूछता हूं, बेस्ड ऑन डिग्री अभी डिस्कस करेंगे। थोड़े से कुछ दो चार एग्जांपल आप देखिए और बताइए कि क्या आप बता पा रहे थे वीडियो को पॉज करके कि ये इसमें कितने टर्म हैं, राइट? तो यहां क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन है बताना है कितने टर्म हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल, इन गिवन पॉलिनोमियल। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये आपको बताना है। अब आप देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट, मैं जब तक लिख रहा हूं आप सॉल्व करते चलिए, बराबर में लिखिए क्योंकि इसमें सॉल्व क्या करना है, बताना ही आंसर जस्ट। फिर उसके बाद जैसे मैंने लिखा 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 4, 2 है 3x² प्लस 5x प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4। फिर हो गया क्वेश्चन नंबर 3, 9x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 8। सो ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। होपफुली आपने लिखने के साथ साथ बता दिया होगा कि कितने टर्म किसमें हैं। अब जैसे ही आपने इसको देखा और इसके साथ में आपने देखते ही बता दिया होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं, ठीक है ना? इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अच्छा 4 टर्म है तो ये किस कैटेगरी में आएगा? 3 टर्म्स तक तो ट्राइनोमियल होता है ना? 4 टर्म किस में आएगा? ये मल्टीनोमियल में ही आएगा। ये क्या है? मल्टीनोमियल, ठीक है। अब इसको देखोगे तो आपने आंख बंद करके 1 2 3 4 और 5 लगाया, 5 और मल्टीनोमियल। इज इट नॉट करेक्ट? क्यों? क्योंकि आपको देखना है कि यूनिक टर्म होने चाहिए 3x² और 2x²। ये लाइक टर्म्स हैं और लाइक टर्म जब ऐड होंगे तो कितने हो जाएंगे? 5x², ठीक है। 5x और 3x ये यूनिक टर्म है और ये कितने हो जाएंगे? 8x और फिर आ जाएगा 4, तो 5x² प्लस 8x प्लस 4। अब ये हमारा क्या बन गया है बच्चों? ये बन गया है ट्राइनोमियल। तो इसमें कितने टर्म हो गए? 1 2 और 3, तो 3 टर्म्स हैं और इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। और ट्राइनोमियल भी अपने आप में क्या होता है? मल्टीनोमियल होता है, मल्टीनोमियल होता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? होपफुली यहां तक ये समझ गए होंगे आप। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9x³, तो आपने देखा कि x³ कहीं है तो नहीं, मतलब जल्दबाजी में जवाब नहीं देना है 1 2 3 4 5 6, सर 6 टर्म है, नो। चेक करो कि अगर लाइक टर्म है तो उन्हें सेम करके ऐड कर लीजिए। तो 9x³ प्लस और तो बाकी कुछ ऐड नहीं है, तो ये 9x³ भी रहेगा। 3x² और 5x² मिलाकर के 8x² बन जाएगा, प्लस 2x और 4x ये 6x हो जाएगा, प्लस 8। यानी ये इसमें कितने टर्म आ गए? 4 टर्म आ गए। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए इसमें? 4। और 4 के लिए फिर हम सीधे
मल्टीनोमियल ही लिखते हैं। 4 के लिए क्या लिखते हैं? मल्टीनोमियल ही लिखते हैं। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, डिग्री हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इसकी डिग्री कितनी है? तो मैक्सिमम पावर देखेंगे 3 है, तो इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, और इसकी डिग्री भी 3 है ना। पावर हमारा 3 है। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो और ज्यादा बेसिक है, उसको एक बार चेक कर लो, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पहले से नोट करिए। तो चलिए इसे हटा देता हूं। अब आते हैं सेकंड टाइप पे, बेस्ड ऑन डिग्री। पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल की हम बात करेंगे। यह है अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। यानी आप इसे लिख सकते हो x, 5x, ठीक है ना, डिग्री 1 है, तो x की डिग्री यहां पावर x की 1 ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, इससे कम भी नहीं जाएगी, ठीक है ना। और टर्म कितने भी हो सकते हैं, तो इसका जो जनरल टर्म है, जनरल एक्सप्रेशन जो होता है, जनरल एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी, यानी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स दैट इज ए एक्स प्लस बी। यह है इसका जनरल वे लिखने का। नाउ तो ये सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो कि अगर मैंने कोई पॉलिनोमियल x का लिया है तो 3x प्लस 2 लिखा जा सकता है। कोई पॉलिनोमियल y का लिया है तो ये 5x प्लस 5y प्लस 9 और 5y ऐसे लिखा जा सकता है। इन सबको मैं एक वीडियो में आपको ग्राफिकली दिखाऊंगा, रिप्रेजेंट करके, विजुअलाइज करके, कि जैसे ही हम बहुत सारे मैथमेटिकल टूल हैं तो उसको मैं बाकायदा स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि ऐसे सॉल्व करने से इसके जीरोस कहां दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। तो लीनियर पॉलिनोमियल होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मैं हटा देता हूं इसे। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही आपके सिलेबस में है तो इसको तो हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो डिग्री होती है वो होती है 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। अब इस जनरल एक्सप्रेशन इसका क्या होता है? जनरल एक्सप्रेशन बच्चों जब आप देखते हो तो ये क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी। वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर अभी 10th स्टैंडर्ड तक नहीं है,
तो हम यही लिखेंगे, ये बिलोंग्स करेंगे रियल नंबर को। एक बार फिर बोल देता हूं कि एबीसी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वे नंबर होते हैं जो इमेजिनरी और रियल नंबर दोनों से मिलकर के बने होते हैं। बट आपके सिलेबस में सिर्फ रियल नंबर है, तो मैंने ये रियल नंबर लिख दिए हैं। दूसरी कंडीशन की ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो जाएगा तो फिर ये पॉलिनोमियल लीनियर ही बचेगा। वैसे तो वैलिड पॉलिनोमियल ही नहीं होता, जो फर्स्ट टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए, बट समटाइम्स आपके मन में आ रहा होगा कि ये 0 हो जाएगा तो ये हट जाएगा, तो वो 0 लिखा ही नहीं जाता। स्टैंडर्ड वे है ही नहीं उसको लिखने का। अगर हमें लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है तो उसको लिखना ही नहीं है। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं इसके। 3x² प्लस 5x+2, ये भी मेरा, इसकी भी डिग्री 2 है। और 4x² प्लस 5, इसकी भी डिग्री 2 है। तो इस तरीके से 5x² प्लस 3x, इसकी भी डिग्री 2 है। इसमें टर्म 3 है, इसमें टर्म 2 है, इसमें टर्म 2 है, लेकिन डिग्री सबकी 2 है। तो ये सारी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अभी इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इसका तो ग्राफ वगैरह देखेंगे, ए की वैल्यू क्या है, ग्राफ अपवर्ड कब होता है, डाउनवर्ड कब होता है, इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे। बट फिलहाल थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन दे दें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या होते हैं, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3। एग्जाम्पल, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, ये है इसकी जनरल फॉर्म। और इस जनरल फॉर्म में a शुड नॉट बी a, b, c, d। अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, बट है नहीं, तो आपके रियल नंबर जो r से डिनोट होते हैं वो होता है। बिलोंग्स टू, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, मतलब a भी रियल नंबर का ही कोई पार्ट होगा, b भी रियल नंबर होगा, c भी रियल नंबर होगा, ठीक है ना। और रियल नंबर क्या होते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए हैं, जो सारे नंबर रैशनल और इरैशनल का कॉम्बिनेशन रियल नंबर होता है। तो ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 6। अब चाहो तो इसमें टर्म कितने हैं, 1, 2, 3 और 4। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3x³ प्लस 5, इसमें टर्म कितने हैं, 2। ये कितने हैं, 4 टर्म, ये कितने हैं, 2 टर्म, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3। अब आप 3x³ प्लस 5x², इसकी भी डिग्री 3 है। तो होपफुली ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। एक और है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। बाई क्वाड्रेटिक टिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है बच्चों, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4। जिनकी डिग्री 4 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल्स बाई क्वाड्रेटिक होते हैं। जनरल फॉर्म क्या होगी, a
x4 bx3 cx स्क्वायर dx प्लस ई, और a b c d और e ऑल दीज आर रियल नंबर्स। वैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं लेकिन d e और f ये बिलोंग्स करेंगे रियल नंबर को। यहां a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। होपफुली ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, डिग्री बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, अभी जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन दिया है, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस वाला पार्ट है उसको कंप्लीट हमें कराना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है बच्चों नेक्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? ये ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल का टर्म नहीं होता। ठीक है ना, इसकी डिग्री 0 हो जाती है। तो पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 is called constant polynomial। पॉलिनोमियल, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कोई सपोज मेरा पॉलिनोमियल px है। अब दिस इज द 5x की पावर 0। अब यहां इसका आंसर आ जाएगा सिर्फ 5, क्योंकि x की पावर 0 ये ऑलरेडी समझाया जा चुका है, किसी की पावर 0 1 होता है 5, और ये आ जाएगा आपका px कितना आ जाएगा 5। यानी ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है 0। आप अच्छा किसी भी x के किसी भी मान वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x दिस पॉलिनोमियल रिमेन सेम। ठीक है, ये किसी भी x की किसी भी वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल 5 ही रहेगा। ठीक है ना, ये चेंज नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x द पॉलिनोमियल बिकम्स 5, becomes 5। इसी वजह से कांस्टेंट पॉलिनोमियल है कि x की वैल्यू डालने पर इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखोगे तब भी यही आएगा, 2 रखोगे तब भी यही आएगा, जो रखोगे वो यही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नोट करिए इसे। अब एग्जाम्पल मैंने एक लिया था, ऐसा नहीं है कि सर आपने लिखा कि सर 2/3 ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यस, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। पाई भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो ये सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आ जाएंगे, इनमें x की टर्म 0 है। नेक्स्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद में आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, यहां एनी पॉलिनोमियल द ऑल कोएफिशिएंट ऑफ polynomial all coefficient of polynomial
R0। अगर किसी पॉलिनोमियल के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाएं, ऐसे पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। सपोज अभी हमने लिखा था ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां a भी जीरो हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा, 0x स्क्वायर। b भी जीरो हो जाए तो 0x प्लस ये भी जीरो हो जाएगा। ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा, एक और बात समझने वाली है। अब इसमें आप जीरो के साथ चाहे एक्स स्क्वायर का मल्टी, ये किस क्या हो जाएगा? जीरो। एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई कर लो तब भी ये जीरो आएगा। इसमें जीरो के साथ एक्स 100 का मल्टीप्लाई कर लो तब भी ये क्या आ जाएगा? जीरो ही आएगा। इट मींस जो जीरो पॉलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। तो आप लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स आर नॉट डिफाइंड या इज नॉट डिफाइंड। किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं है हम उसको जीरो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रखेंगे। ये समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फटाफट नोट कर लिया करो। अब नेक्स्ट है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल आप ले लो, उसमें जो वेरिएबल है चाहे वो x है या y है, उसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो वो वैल्यू जो उसकी वैल्यू को जीरो बना रही है वो जीरो पॉलिनोमियल होता है, उसका जीरो होता है। जीरो पॉलिनोमियल मतलब, इसका मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल at which polynomials becomes zero is called zero or solution of polynomial और जब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो यही जीरो किससे रिप्लेस हो जाएगा? रूट से रिप्लेस हो जाएगा। तो समटाइम्स अगर आपको वो जीरो की बजाय रूट लिखा हुआ मिल जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रूट भी वही बात है। ठीक है, होपफुली ये बात आप समझ पा रहे होगे। लेकिन रूट हम किस में निकालते हैं? इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इक्वेशन में क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों होती है। ठीक है, और यहां जब पॉलिनोमियल के केस में हम जीरोस बोलते हैं तो समटाइम्स मैं आपको पढ़ाते टाइम कभी जीरो को रूट निकल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप एक ही चीज मान के चलिए। थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल इसको लेके चलता हूं। जैसे मैंने लिखा कोई मेरा पॉलिनोमियल है 3x प्लस 5, मैं चाहता हूं कि इसकी जीरोस क्या होंगे। तो ऐसी कोई वैल्यू निकालना जो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो इस पॉलिनोमियल को आप क्या कर दो? जीरो के इक्वल पुट कर दो। जब पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करेंगे हम, इसका मतलब
इसका मतलब 3x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट कर दो। अब यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, -5/3, और यही इसका जीरोस है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x प्लस 5 इज -3। अगर आप इसकी जगह, इस पॉलिनोमियल में x की जगह ये वैल्यू पुट करोगे तो ये कंप्लीट इक्वेशन जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो p x में अगर आपने 5/3 पुट किया तो देखो 3x की जगह, इस x की जगह आप -5/3 पुट करोगे प्लस 5, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -5 प्लस 5 मिलाकर के 0 बना देंगे, और यस दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, सफिशिएंट हो गया है काफी, बस बेसिक बेसिक सारे पार्ट हो गए। कल हम इसको यानी नेक्स्ट क्लास में, मैं लगभग वीक में 2 बार ही क्लासेस ले पा रहा हूं, अभी ऑनलाइन समय थोड़ा कम मिल पा रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कराने के बाद में, क्योंकि उसमें 4-5 ही क्वेश्चन है और बस वो हार्डली 5 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद में हम सॉल्व करवाएंगे आपके बेसिक्स को, कैसे पॉलिनोमियल बनाया जाता है। कंप्लीटली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे हम काम करेंगे, एकदम जीरो से बेसिक की तरफ लेके चल, बेसिक से फिर हाई लेवल की तरफ लेके चलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।